जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज का हमारा यहाँ टॉपिक है, देखिए, लोदी वंश। ठीक है, लोदी वंश से यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग लगभग 15 महत्वपूर्ण सवाल को कंप्लीट करेंगे। देखिए, अगर यदि आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि हिस्ट्री से 2 से 3 प्रश्न आपको बार बार जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कन्फर्मेशन नहीं रहता है कि किस टॉपिक से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। मान के चलिए, अगर यदि आपको लोदी वंश के टॉपिक से ही प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो आपके लिए, अगर यदि आप ये वीडियो पहले से देखे रहेंगे, सारे क्वेश्चंस किए रहेंगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत कम समय में हम लोग यहाँ पर 15 प्रश्न को कंप्लीट करने वाले हैं, तो टेस्ट लगाइए पूरा अंत तक। ठीक है, देखिए, सबसे पहला सवाल फ्रेंड्स आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर कि लोदी वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था। ऑप्शन आपके सामने देखिए, बहलोल लोदी है, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और आलम खां। तो लोदी वंश का फ्रेंड्स, अगर यदि हम करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बहलोल लोदी के द्वारा जो है लोदी वंश की स्थापना किया गया था। देखिए, प्रश्न संख्या 2 में पूछ रहा है फ्रेंड्स कि मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। तो देखिए, मेवाड़ के महाराणा सांगा जो थे, इन्होंने इब्राहिम लोदी को जिस युद्ध में पराजित किया था उस युद्ध का नाम था खातौली का युद्ध। ठीक है, ये खातौली का युद्ध जो है, इसको बूंदी का भी युद्ध कहा जाता है और ये 1518 ईस्वी में हुआ था। तो मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 1518 ईस्वी में हराया था। समझ गए। प्रश्न संख्या 3 देखिए, किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए में दिया है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी या फिर ऑप्शन डी है आलम खां। तो इसमें से जो व्यक्ति जिन्होंने जो है गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है, वो व्यक्ति थे सिकंदर लोदी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, सिकंदर लोदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसने आगरा की स्थापना की थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आगरा जो शहर है, इसकी स्थापना किनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन देखिए, सिकंदर लोदी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर जूना खां। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोदी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी ऑप्शन आपका देखिए कट जा रहा है। तुगलक दिया हुआ है, ये सिकंदर लोदी दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिकंदर लोदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 5। फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 5 में आपको पूछ रहा है कि दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था। ऑप्शन देखिए, बहलोल लोदी, निजाम खां, आलम शाह या फिर जूना खां। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बहलोल लोदी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बहलोल लोदी हो जाएगा। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी था। ठीक है, देखिए, बहलोल लोदी ने 1451 में दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की और यह जो है दिल्ली सल्तनत की अंतिम शासक परिवार भी था। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा। जब बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई उसके बाद यहाँ पर जो है दिल्ली की गद्दी पर जो है कौन बैठा। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा निजाम खां जो है बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसका मूल नाम जो है निजाम खां था। समझ गए, सिकंदर लोदी जो था बहलोल लोदी का पुत्र था। सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था, निजाम खां था, जो बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी भी था, उसका पुत्र था। समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, उम्मीद है आपको सारे प्रश्न जो है स्पष्ट दिख रहे होंगे। कोई कोई प्रश्न में थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जा रहा है ना। अगला प्रश्न देखिए, 1504 ईस्वी में आगरा नगर की नींव जो है किसने रखी थी। 1504 ईस्वी में आगरा नगर की नींव किसने रखी थी, सिकंदर लोदी ने, आलम शाह ने, इब्राहिम लोदी ने या फिर गयासुद्दीन तुगलक ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की नींव रखी थी या फिर स्थापना करी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि गज-ए सिकंदरी का प्रचालन किसने करवाया था। गज-ए सिकंदरी का प्रचालन किसके द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसके बारे में स्पष्टीकरण हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सिकंदर लोदी ने भूमि को मापने के लिए गज-ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया था। यह 30 इंच का पैमाना था जो 39 अंगुल का होता था। सिकंदर लोदी वंश के दूसरे शासक थे और वह 1489 से लेकर के 1517 तक दिल्ली के सुल्तान बने रहे थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 देखिए,
सिकंदर लोदी ने 1506 में निम्न में से किस नगर को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया था? सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में अपनी एक अस्थायी राजधानी बनाई। उसमें से किस शहर को बनाया था? पटना ऑप्शन है, आगरा ऑप्शन है, ग्वालियर और जौनपुर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आगरा को बनाया था। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से जो है कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है निम्नलिखित में से कब हुआ था? क्या सही आंसर हो जाएगा? 1526, 1529, 1506 या फिर 1512। पानीपत का ही युद्ध था, ठीक है, जो 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जो है पानीपत के मैदान में बाबर का विजयी हुआ और उसने लोदी वंश का अंत करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है, यहाँ पर जो है 1526 ईस्वी में लोदी वंश की यहाँ पर क्या हो गई? समाप्ति हो गई और यहाँ पे क्या हो गया? मुगल साम्राज्य की नींव रखा गया और इस युद्ध में क्या हुआ था? बाबर विजयी रहा था। समझ गए? चलिए देखिए उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सवाल पूछा जा रहा है कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु जो है किस वर्ष हुई थी? इब्राहिम लोदी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। 1526 ऑप्शन है, 1528 है, 1524 है या फिर 1514 ईस्वी। तो आंसर लगभग सभी लोगों को पता है, 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की मौत हो गई। यहाँ पर जो है बाबर विजयी हुआ था इब्राहिम लोदी की मौत होने के बाद और यहाँ पे मुगल साम्राज्य की क्या होगी? स्थापना हो गई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1526 ईस्वी। ओके, देखिए अगला प्रश्न। लोदी वंश के शासकों ने भारत पर कितने वर्ष शासन किया? लोदी वंश के शासकों ने भारत पर कितने वर्ष का शासन किया? ऑप्शन ए आपको दिया है 50 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष, ऑप्शन सी 75 वर्ष, ऑप्शन डी 85 वर्ष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 75 वर्ष तक लोदी वंश के शासकों ने भारत पर शासन किया था। प्रश्न संख्या 13 देखिए, अफगान सरदारों के प्रति बहलोल लोदी की क्या नीति थी? ठीक है, अफगान के जो सरदार थे उसके प्रति बहलोल लोदी की नीति क्या थी? ऑप्शन ए में दिया है प्रताड़ना देने की नीति थी, ऑप्शन बी में है संतुष्ट करने की नीति थी, ऑप्शन सी में है सम्मान देने की नीति या फिर ऑप्शन डी है बी और सी दोनों, यानी कि बी में क्या है? संतुष्ट करने की और सम्मान देने की। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि अफगान सरदारों के प्रति बहलोल लोदी की जो नीति थी वो संतुष्ट करने की भी थी और सम्मान देने की भी थी। ओके, अगला प्रश्न देखिए, सिकंदर लोदी की न्याय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? सिकंदर लोदी की जो न्याय व्यवस्था करने की जो विधि थी वो किस चीज़ पर आधारित थी? ऑप्शन ये आपके सामने है समानता के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है असमानता के आधार पर, ऑप्शन सी है पक्षपात के आधार पर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? समानता के सिद्धांत पर सिकंदर लोदी के न्याय व्यवस्था की जो है नीति जो है आधारित थी। ठीक है, समानता के अधिकार पर, यानी कि सभी को समान रूपों से देखना। समझ गए? उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपको पूछ रहा है कि बादलगढ़ का किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बादलगढ़ का किला का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ये है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन यहाँ पे आलम शाह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी के द्वारा जो है बादलगढ़ का किला का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे फ्रेंड्स पूछ रहा है कि मोठ की मस्जिद का निर्माण जो है किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? ठीक है, मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो क्या सही आंसर हो जाएगा आपका? सिकंदर लोदी के शासनकाल में किया गया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों ने 16 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह का जीके का और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।